चोर प्रभु तेरी जय जय माखन चोर, वो तेरी जय जय माखन चोर, तेरी जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले माखन चोर भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्परखलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु श्री तनंदित वैनंदिक पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी भक्त मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भागवत भगवान की जय हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की बड़ी महती कृपा है हम सभी इस मृत्यु लोक में बैठकर, कर्म भूमि में बैठकर, सभी भक्तों की सन्निधि में बैठकर भक्ति की गंगा में गोता लगा रहे हैं और सभी भक्तों के सहयोग से द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल सायंकाल के समय हमने बड़ी पावन कथा का श्रवण पाठ किया। महात्मा की कथा हम सभी ने सुनी। महात्मा ज्ञानम पूर्वं तु पश्चात् भवति निश्चया। महात्मा की कथा हम सभी ने सुनी। आइए द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भक्तों, तापत्रय जीवन में तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। तीन प्रकार के ताप है। There are three types of heats in life and three types of sins. जीवन में तीन प्रकार के ताप हैं और तीन ही प्रकार के पाप हैं। मनसा वाचा कर्मणा। जीवन में तीन ही बार हम स्नान करते हैं। जीवन में तीन ही बार हम स्नान करते हैं। कब कब? सबसे पहली बार स्नान कब होता है? जब जन्म होता है तब। पहली बार स्नान तब होता है जब जन्म होता है। और दूसरी बार स्नान कब होता है? जब शादी होती है। और तीसरी बार स्नान कब होता है? जब अंतिम यात्रा निकाली जाती है। हाँ, किसी कवि ने कहा, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जय हो बोले व्यास जी महाराज की जय हो। ये बात बिल्कुल सत्य कही। हाँ, जय हो जय हो। एक ना एक दिन हम सबको मरना है। इसलिए जो कुछ भी धर्म, शुभ कर्म, सत्कर्म करना है सो करना। कल का कोई भरोसा नहीं। शास्त्रों में वर्णन है, पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। जय हो महाराज, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जय हो। कब भगवान किसको गरीब बना दे, कब भगवान किसी को अमीर बना दे, वो उसकी मर्जी है।
और दूसरी बात है शरीर। मैंने कल बताया था भगवान कब कौन से शरीर का पुर्जा सही कर दे, कब खराब कर दे, उसकी मर्जी है। और उसकी ही मर्जी है वो कब हमें मार दे। उसकी मर्जी हो एक ठोकर से मर जाए, और उसकी मर्जी ना हो तो एक बिल्डिंग से गिर के भी ना मरे। तो सबसे पहली बात संपत्ति। एक कथा सुनाए हम आपको। एक फकीर था, वेश्या के दरबार में फकीर आया। बादशाह के दरबार में फकीर आया। अब फकीर आया, आकर के 3 बार जुहार किया। बादशाह को 3 बार जुहार किया उसने। बादशाह ने कहा, आओ फकीर, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? फकीर ने कहा, मालिक जहाँ भेजता है वहाँ चले जाते हैं, मालिक जहाँ रोकता है वहाँ रुक जाते हैं। बादशाह ने कहा, फकीर तुम्हारे मालिक का काम क्या है? तुम्हारे मालिक का काम क्या है? तो फकीर ने कहा, देखो महाराज, आप जानना चाहते हो कि हमारे मालिक का काम क्या है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि पूछने वाला जो होता है वो नीचे होता है और बताने वाला ऊपर होता है। तो आप ऊपर बैठे, मुझे नीचे खड़ा, मैं नीचे खड़ा। हाँ, बादशाह गद्दी में बैठे, राज गद्दी पर। फकीर ने कहा, पहले आप यहाँ आओ और मुझे वहां बैठाओ। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल सिंहासन पे बैठने की कह रहा है? बीरबल ने कहा, सिंहासन को लेके थोड़ी भग जाएगा, हैं? बैठा दो, कोई बात नहीं। अब राजा ने बैठा दिया। बादशाह फकीर की जगह पे आ गए और फकीर को राजगद्दी पर बैठा दिया। फिर बादशाह ने कहा, हाँ बताओ, अब बता तुम्हारे मालिक का काम क्या है? फकीर ने कहा, अभी भी थोड़ी गड़बड़ है। मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ, मुकुट आपके लगाए। भाई मुकुट तो उसी के ही लगेगा जो राजगद्दी पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, उसी का तो मुकुट लगेगा। आप आओ, मुकुट मुझे पहनाओ। बादशाह ने कहा, बीरबल मुकुट मांग रहा है। बीरबल ने कहा, लेके थोड़ी हो ही आएगा, इतना पहले खड़े पहना लो। अब राजा आए और फकीर को मुकुट पहना दिया। फिर अपनी जगह पे आके खड़े हो गए और बोले, अब बताओ तुम्हारे मालिक का काम क्या है? तुम्हारे मालिक का काम क्या है? तो फकीर ने कहा, आपको एक काम करना पड़ेगा, एक कमी और है। जैसे मैं आया था, मैंने आपको 3 बार जुहार किया था, वैसे ही आप भी मुझे जुहार करो, 3 बार जुहार करो। राजा बादशाह ने कहा, बीरबल जुहार करने की कह रहा है? बीरबल ने कहा, अच्छे काम की तो कह रहा है, बुरे काम की थोड़ी कह रहा है। आज तक लोगों ने तुम्हें किया और तुम कर दो, क्या दिक्कत है? अब राजा ने, बादशाह ने 3 बार
जुआर किया। हाँ बताओ, अब बताओ तुम्हारे मालिक का काम क्या है। तो फकीर ने कहा अभी भी समझ में नहीं आया। 5 मिनट पहले आप बादशाह थे, मैं फकीर था, और 5 मिनट बाद मैं राजा हुआ फकीर हूँ। यही मालिक का काम है और कुछ मालिक का काम नहीं है। कब राजा को फकीर बना दे, फकीर को राजा बना दे, कब चींटी को हाथी बना दे, हाथी को चींटी बना दे, वो उसकी मर्जी है। आइए जहाँ पर हम कथा पे थे वहीं पे आ जाएं। जीवन में तीर का बड़ा महत्व है भक्तों। तीर ही देवता है, सृष्टि को चला रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और अभी कुछ ही देर पहले मैं कह रहा था संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। और ध्यान देना, इन 3 प्रकार के तापों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ धर के कह दे कि महाराज मैं सुखी हूँ। इस संसार में बिना भक्ति, बिना सत्कर्म किए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, महापुरुष कहते हैं। जब महापुरुषों ने इस ब्रह्मांड में भ्रमण किया, संसार में भ्रमण किया, तो बताया है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, यहाँ धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी है सुखी प्रभु के दास। सुखी तो केवल प्रभु के दास, सुखी तो केवल प्रभु के भक्ति है। अब देखो, सबसे पहली बात आई कोई तन दुखी, कोई तन दुखी। अब तन से प्राणी कैसे दुखी? बोले महाराज शरीर पे, तन पे तो महाराज पतिव्रता नारी है, खूब कोठी बनी हुई है, तन पे धन की कोई कमी नहीं है, तो तन से कैसे दुखी महाराज? तो बताया है एक बहुत बड़े सेठ जी थे, हमारी कथा चल रही थी, कथा में आए, आकर के बोले महाराज आप शाम का भोजन आप हमारे घर खाएं। हमने कहा ठीक है हम करेंगे, आएंगे। शाम को हम सभी जब भोजन करने गए तो मैंने देखा सेठ जी भोजन कर रहे हैं। सेठ जी भोजन कर रहे हैं, जल्दी में है सेठ जी, और जल्दी में तो भैया पता ही है जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। अब सेठ जी जल्दी में है और भोजन कर रहे हैं। हाथ जोड़कर बोले महाराज